अपनी बैंकिंग ऐप में आरटीजीएस का नाम तो जरूर देखा होगा, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि अगली बार जब ये नाम सामने आए तो सबको पता हो कि बात क्या हो रही है। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। रियल टाइम, ग्रोस, सेटलमेंट, इन 3 शब्दों में ही इसका पूरा राज छिपा है। तो पहला हिस्सा है रियल टाइम। इसका मतलब जैसा नाम वैसा काम। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है कि जैसे ही पैसे भेजें ठीक उसी पल उसी मोमेंट वो प्रोसेस हो जाते हैं। कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। मान लीजिए आपने 12:05 पर पैसे भेजे तो ठीक उसी वक्त आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस होकर दूसरे अकाउंट तक पहुंच जाएगा। इंस्टेंट। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब? इसका मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांसफर को अलग-अलग इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसे दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ एक बंडल में डाल दिया। नहीं, अगर आपने 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके उसी ट्रांजैक्शन पर फोकस करके उसे पूरा करेगा। तो ये बात इसे दूसरे पेमेंट सिस्टम से अलग कैसे बनाती है? चलिए अब देखते हैं कि ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एनईएफटी सिस्टम से कितना और कैसे अलग है। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है। आरटीजीएस हर ट्रांजैक्शन को कह सकते हैं कि एक वीआईपी की तरह एक एक करके हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ एनईएफटी क्या करता है? वो आधे आधे घंटे के स्लॉट में किए गए सभी ट्रांजैक्शंस को एक बंडल में डालता है और फिर एक साथ प्रोसेस करता है। बस यही इन दोनों का मुख्य अंतर है। तो अब जब इसकी थ्योरी समझ आ गई है, चलिए इसके प्रैक्टिकल रूल्स को भी देख लेते हैं। अगर किसी को ये सर्विस इस्तेमाल करनी है तो क्या क्या जानना जरूरी है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आरटीजीएस का इस्तेमाल करने के लिए एक मिनिमम लिमिट है और वो है 2 लाख रुपया। जी हाँ, आरबीआई ने ये लिमिट इसलिए लगाई है क्योंकि ये सिस्टम खास तौर पर बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना हो या कोई बड़ी बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट करनी हो। इसे इस्तेमाल करने से पहले 3 और बातें ध्यान में रखनी है। पहली, आपको बेनिफिशियरी को पहले से जोड़ना होगा। दूसरी, ये याद रखें कि हर बैंक अपनी एक ऊपरी लिमिट भी सेट कर सकता है, तो वो जरूर चेक कर लें। और तीसरी बात, आरबीआई ने सर्विस चार्ज की एक सीमा तय की हुई है जिसके अंदर ही बैंक आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि अब तक हमने जो भी सीखा है उसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो आरटीजीएस को अगर संक्षेप में समझना हो तो ये रियल टाइम है, यानी प्रोसेसिंग तुरंत होती है। ये ग्रॉस सेटलमेंट है, यानी हर ट्रांजैक्शन अलग अलग प्रोसेस होता है, बंडल में नहीं। और इसका मकसद है बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को संभालना, कम से कम 2 लाख रुपए के। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती हो जहां पैसों का तुरंत और अकेले यानी इंडिविजुअली ट्रांसफर होना सबसे ज्यादा मायने रखता हो?